हेलो दोस्तों, आज मैं आपके डिमांड पे ये बेडशीट और तकिया कवर बना कर लाई हूँ। देखिए, तकिया कवर जैसा कि आप आकृति भेजी थी ठीक उसी तरह हम यहाँ पे बनाए हुए हैं। और ये जो बेडशीट है इस पे हम उसी डिज़ाइन को उतारे हुए हैं। यहाँ पे तकिया कवर इस तरह का है, जैसा आप आकृति भेजी थी उस तरह का बना हुआ है। और साथ में देखिए, बेडशीट में जैसा आप लंबाई चाहती हैं उस अनुसार आप यहाँ पे लंबाई डालकर बना सकती हैं। तो ये लंबाई हम कुछ इस तरह से डाले हुए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये अच्छा लगेगा। आइए देखते हैं कैसे बनता है। इसे शुरू करने के लिए हम सबसे पहले 2 प्लाई का ऊन ले लेंगे और ऊन लेने के बाद में हम इस तरह से 6 चेन ले लेंगे। 6 चेन बनाएंगे और डबल क्रोशिया हम इसे 25 लाइन में बनाकर तैयार कर लेंगे। देख रहे हैं आप, 25 लाइन में हम यहाँ पे तैयार किए हुए हैं। आप ये अपने कान्हा जी का बेड शीट के अनुसार, बेड के अनुसार यहाँ पे आप चौड़ाई दे सकती हैं कि ये बेड का चौड़ाई है। तो हम इस तरह से इसलिए इसे तैयार किए हुए हैं क्योंकि देखिए, अगर हम यहाँ पे जैसे कि हम 50 चेन ले लिए, 50 चेन लेने के बाद जो हम ये बॉर्डर बनाए हुए हैं उसे यहाँ पे हम 50 चेन लेने के बाद 50 डबल क्रोशिया कर लिए और 50 डबल क्रोशिया करके हम इस डिज़ाइन को बनाना शुरू किए। तो आप यहाँ देखिए परिवर्तन इसमें क्या है कि जब ये डिज़ाइन बनाना शुरू करेंगी तो ये बॉर्डर सिकुड़ जाएगा और ये जो आप डिज़ाइन बनाएंगी ये फैल जाएगा काफ़ी। इसलिए यहाँ पे इस तरह से बॉर्डर तैयार करें। ऐसे भी जो आप डिज़ाइन हमें भेजी हैं व्हाट्सएप पे, वो उस पे बॉर्डर इसी तरह का तैयार किया हुआ है। तो हम यहाँ पे हमारा ये दिखाने का सिर्फ ये मकसद था कि अगर हमारी कुछ बहनें इस तरह से अगर स्टार्ट करेंगी तो उनका यहाँ पे बेडशीट फैल जाने का डर है। और अगर आप इस तरह से बनाकर ही आप इसी तरह से अगर बनाना चाहती हैं तो फिर जो यहाँ हम 2 चेन छोड़कर जो हम यहाँ पे ये चीज़ डाले हुए हैं, ये आप 3 चेन छोड़ लें या 4 चेन छोड़ लें, इस चीज़ को टाइट कर लें। इसके बाद बनाए तो आपका ये चीज़ भी ठीक बनेगा। तो हम यहाँ पे इस तरह से बनाए हुए हैं। देखिए, यहाँ पे हम डबल क्रोशिया 6 डबल क्रोशिया बनाते हुए 25 लाइन में इसे तैयार हम किए हुए हैं। अब देखिए, अब हमें इसे क्या करना है। एक चेन ले लेंगे, फंदे लेंगे, यहाँ पे हम फंदे इस तरह निकालें और तीनों को एक साथ बंद कर देंगे। फिर से फंदे लेंगे, फिर से इसी स्थान से हम एक साथ बंद कर देंगे। 2 हो गया, तीसरा भी बनाएंगे हम 3, चौथा भी बनाएंगे 4 और एक 5 बना लेंगे। देखिए, इस तरह से हम यहाँ पे 5 बना लिए ये चीज़। 5 बना लेने के बाद अब हम यहाँ पे डिज़ाइन शुरू कर रहे हैं। तो 5 बना लेने के बाद हम चेन लेंगे इस पे 1 2 3 4 5। 5 चेन ले लेने के बाद में ये एक छोड़ देंगे हम और यहाँ पे हुक को डालेंगे और फिर से हम इसी तरह से 5 बार यहाँ पे हम जो सिंगल क्रोशिया लिए हुए हैं इसे हम ले लेंगे। 1 2। तो इस तरह से देखिए, यहाँ पे हम बनाए थे 5 लिए थे ये हम, इसके बाद 5 चेन लिए, फिर यहाँ पे 2 भी बनाए हुए हैं हम, इसे भी 5 करेंगे संख्या में। 3 4 और ये रहा 5। इस तरह से 5 ले लिए। अब फिर से हम 5 चेन लेंगे। 1 2 3 4 5 फंदे लेंगे और इसे हम यहाँ पे डालेंगे। देखिए, एक निश्चित दूरी आप तय कर लें क्योंकि यहाँ तो डबल क्रोशिया है नहीं, हम गिन नहीं सकते हैं कि डबल क्रोशिया यहाँ पे, लेकिन ये एक निश्चित दूरी तय कर ले कि ये जो एक डबल क्रोशिया इस तरफ से जो एक डबल क्रोशिया आ रहा है इसकी दूरी हम देंगे। तो यहाँ पे इसी चीज़ की दूरी हम दिए हुए हैं। तो ये 1 हो गया। अब फिर से हम 2 इसमें बना लेंगे और 3 इस फंदे पर बना लेंगे हम। 3 4 5। फिर से हम 5 चेन लेंगे। 2 3 4 5। अब देखिए, ये जो है डबल क्रोशिया इसे हम छोड़ देंगे और यहाँ पे हुक को डालेंगे और 5 इस तरह से फिर तैयार करेंगे।
तो देखिए इस तरह से हम तैयार करते हुए इस लाइन को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से आप भी इस लाइन को कंप्लीट कर लें। इस तरह से देखिए हम इसे यहाँ से बनाते हुए लेकर हम चले आए हैं। अब लास्ट पे हम बना रहे हैं। तो देखिए लास्ट हमारा यहाँ 2 बना चुके हैं और बनाएंगे हम 3, ये रहा 4 और इसी जगह से हम एक और बना लेंगे, 5 हो गया। देखिए इस तरह से ये 5 यहाँ पे हम तैयार। अब एक चेन लेंगे और इसे पलट लेंगे। पलटने के बाद क्या, अब हमें यहाँ तो हम चूँकि किनारा है इसलिए हम इसी तरह इस पे डालकर बना लेंगे। 1 हो गया, ये 2 हो गया। ये किनारा है इसलिए हम इस ढंग से बना रहे हैं। यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान में रखें। ये 3 हो गया। अब हम फिर से यहाँ पे 4 चेन लेंगे। 1 2 3 4 फंदे लेंगे। ठीक बीचों बीच में हम इस तरह से हुक को डालेंगे और यहाँ पे एक बना लिए। इसे हल्का टाइट कर लेंगे हम। इसके बाद फिर 4 चेन लेंगे। अगर आप इस तरह से नहीं बनाना चाहती है तो जो यहाँ 5 हम चेन लिए हुए तो बीच का जो तीसरा चेन है उस पर आप हुक को डालकर इसे बांध सकती हैं। तो अब हम 4 चेन लेंगे, 3 4। अब देखिए अब यहाँ पे जो 5 हम लिए हुए थे, एक छोड़ देंगे, दूसरा पे हुक को डालेंगे और एक बार बन गया, फिर ये दूसरा बन गया और ये तीसरा बन गया। देखिए यहाँ पे 5 था, 1 2 3 4 5, 5 से हमें 3 बनाना है। सबसे पहला एक छूट गया है यहाँ पे, इस पे हम हुक को डालेंगे। या आप ये चेन पे भी बना सकती हैं, 1 2 3 चेन लेकर भी आप चेन पे भी बना सकती हैं। चलिए हम यहाँ से बनाते हैं। 1 2 3, आप यहाँ पे 3, एक और कर लेते हैं हम, 4 कर लेते हैं। चलिए ठीक है, 4 हो गया। इस तरह से भी बनता है 5 4 2 1, इस तरह से भी बनता है 5 3 1, इस तरह से भी बनता है। फिर हम 4 चेन लेंगे, 2 3 4, बीच में एक बनाएंगे, ये हो गया। फिर से 1 2 3 4, अब फिर से देखिए यहाँ 1 2 3 4। चलिए हम 4 ले रहे हैं, 4 लेते चले जाएंगे हम। 1 2 3 और ये रहा 4। तो देखिए इस तरह से हम दूसरा लाइन इस तरह से बनाकर हम तैयार करेंगे। अगर आपको लगता है कि लूज हो रहा है तो आप यहाँ पे 3 चेन ले सकती हैं, 4 की जगह आप 3 चेन ले सकती हैं। तो 3 चेन के द्वारा भी आप इसे बना सकती हैं। जैसे कि देखिए अभी हम इस पे यहाँ पे 3 चेन लेकर बताते हैं, 1 2 3, बीच में हम एक बना लेंगे, फिर से 3 चेन लेंगे, 1 2 3 और फिर से हम इस चीज़ को बनाना यहाँ पे शुरू करेंगे। एक 2 3 4। तो देखिए ये आपको जो लग रहा है लूज हो रहा है तो लूज नहीं होगा, ये टाइट रहेगा। तो इस तरह से हम इस लाइन को कंप्लीट कर लेते हैं। तो इस तरह से देखिए हम इसे बनाकर यहाँ पे तैयार किए सेकंड लाइन। अब हम अगली लाइन पर चलते हैं। एक चेन हम ले चुके हैं। अब इसे हम, चूँकि ये किनारे है तो हम इसे हमें बनाना पड़ेगा, यहाँ पे किनारे में भी बनाना पड़ेगा। 1 2 3, लास्ट का जो ये है इसे हम छोड़ देंगे। 1 2 3, 3 चेन पर हम आ गए थे इसलिए 3 चेन हम डाल रहे हैं। अब देखिए अब यहाँ से हम ये जो एक चेन यहाँ पे एक हम किए हैं सिंगल क्रोशिया, तो यहाँ से हम एक करेंगे, ठीक इसके बगल से ये हो गया 1, ठीक है। अब देखिए अब आगे हम यहाँ पे करेंगे, एक यहाँ पे करेंगे। आप इसे 3 भी कर सकती हैं संख्या में, 2 कर सकती हैं, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3,
4 इस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे 3 कर रहे हैं संख्या में। तो बीच से एक ले लिए हम, ये हो गया 2, और फिर एक किनारे से ले लिए, ये हो गया 3। देखिए यहाँ पे 1 से हम 3 किए। अब फिर हम 3 चेन ले लेंगे, 1 2 3 फंदे लेंगे। फंदे लेने के बाद यहाँ पे हम हुक को डालेंगे। यहाँ पे है 1 2 3 3 है, यानी कि यहाँ पे हम 4 बनाए थे, लेकिन अगर आप इसे देखेंगे तो 1 2 3 है, तो 3 से हम यहाँ पे 1 कर लेंगे, मात्र 1 पर चले आएंगे इस तरह से 1। ठीक है, क्योंकि हम एक यहाँ पे 1 से 3 किए हैं। आप इस चीज़ पे ध्यान दें, 1 से हम 3 किए हैं, तो यहाँ पे हमें 1 करना है। ये बंद होगा और ये अगला यहाँ से ये चीज़ बनना शुरू होगा। तो 1 कर लिए, फिर हम 3 चेन लेंगे, 1 2 3। अब फिर से हम बीच से इसी तरह करेंगे, 1 के बाद 3 करेंगे, ये हो गया 3। फिर एक बीच से हम यहाँ पे हुक को डालकर और एक और बना लेंगे। इस तरह से हम बीच से हुक को डालेंगे। ज़्यादा टाइट हो जाने की वजह से यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है, पर हम चलिए इस तरह से यहाँ पे डालें और एक बना लिए। ये हो गया। अब एक इस तरफ से हम एक बना लेंगे, ये इस ढंग से। तो देखिए यहाँ पे 3 हो गया। फिर हम 3 चेन लेंगे, 1 2 3। फिर यहाँ बीचों बीच में हम डालेंगे हुक को और एक यहाँ पे इस तरह से बना लेंगे। ये हो गया। देखिए इस तरह से हम बनाते हुए अब इस लाइन को भी पूरा कंप्लीट कर लेंगे। फिर से हम 3 चेन लेंगे, 1 2 3, और ये जो यहाँ पे हम 1 डाले हैं, यहाँ हमें 3 बनाना है। ये 1 बन गया। बीच में हम हुक को डालेंगे और दूसरा बनाएंगे, फिर किनारे हुक को डालेंगे, तीसरा बनाएंगे, 1 2 3। यहाँ ठीक बीचों बीच में हम हुक को डालेंगे और एक बना लेंगे, फिर से 3 1 2 3। तो इस तरह से हम इस लाइन को भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम इस तरह से इस लाइन को कंप्लीट किए। आप देख रही हैं कंप्लीट हो गया है। अब हम यहाँ पे एक चेन ले लेंगे, लेने के बाद इसे पलट लेंगे, अगला लाइन हम बनाना शुरू करेंगे। चूँकि ये बॉर्डर के रूप में किनारे है, इसलिए हम इसे बनाते चले जाएंगे। 2 यहाँ पे हम 2 बना लिए। अब देखिए फिर से हम 3 चेन लेंगे, 1 2 3। हम चेन यहाँ पे ढीला नहीं ले रहे हैं, टाइट ले रहे हैं, इसलिए हम 3 चेन लिए हुए हैं। अब देखिए अब हमें क्या करना है, यहाँ 1 के बाद 3 हो गया, अब 3 से हमें 4 करना है, 1 2 3 4। देखिए किस तरह से हम करेंगे, 4 एक साइड से लेंगे, ये हो गया 1। यहाँ इसके बीच में हुक को डाल कर लेंगे दूसरा, ये हो गया 2। तीसरा यहाँ से लेंगे बीच में डालकर, ये हो गया 3। और चौथा यहाँ से लेंगे बीच में डाल किनारे से, ये हो गया 4। देख रही हैं आप, इस तरह से हम 4 लिए हुए हैं। अब फिर से हम 3 चेन लेंगे, 1 2 3। अब देखिए अब यहाँ पे हमें क्या करना है, तो हम यहाँ पे बताएं कि 1 1 से 3 3 से 4 हो चुका है। अब 4 के बाद फिर हमें देखिए यहाँ पे क्या करना है, जो ये 1 आ गया था इस स्थान पे हमें क्या करना है, यहाँ हम 3 चेन लिए हैं, तो 3 की जगह हम 5 चेन लेंगे, 4 और 1 5। 5 चेन लेने के बाद इस जगह पे हम बनाएंगे, ये हो गया 1, ये हो गया 2, फिर से 3, फिर से 4। देखिए ये 4 हो गया। यहाँ पे यहाँ ये चीज़ लास्ट हो गया और यहाँ पे ये 4 4 आ चुका है। अब इसी तरह हम पूरी इस लाइन को कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ हम 5 चेन लेंगे, 2 3 4 5। 5 चेन लेने के बाद हम डायरेक्ट ये चीज़ बनाएंगे। यहाँ पे यहाँ बीच में हमें ये बंद हो चुका है, इसलिए यहाँ पे हमें नहीं कुछ करना है, हमें सीधे इस स्थान पे चले जाना है और 1 2 3
और ये रहा 4, ये बनाए 4। फिर से हम 5 चेन लेंगे, 1 2 3 4 5 फंदे लेंगे और इस चीज़ को बनाएंगे। तो देखिए हमें इस लाइन में इस ढंग से बनाना है। तो ये लाइन हम इस ढंग से बनाकर सबसे पहले कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से देखिए इस लाइन को हम कंप्लीट किए। अब लास्ट में जब हम पहुँचे तो यहाँ पे बॉर्डर के रूप में इसे बुनना है। तो हम यहाँ पे 3 चेन ही मात्र लेंगे और यहाँ ये 1 2 और ये लास्ट 3, तीसरा बना लेंगे। तो ये लाइन भी इस तरह से कंप्लीट होता है। अब हम 1 चेन लेंगे, पलट लेंगे, बॉर्डर का जो ये चीज़ है इसे हम बुन लेंगे इसी तरह, क्योंकि किनारे पे है। 1 2 हो गया। अब देखिए अब हमें इसे जो यहाँ पे हम 1 के बाद 3 3 के बाद 4 किए थे, इसे हमें अब घटाना है। 1 2 3 3 करना है, 3 के बाद फिर 1 करना है। तो इसके लिए हम 1 2 3 3 चेन ले लिए और अब हम किनारे से नहीं लेंगे, बीच से यहाँ से लेंगे। ये हो गया 1, फिर बीच से लेंगे इसके बीच से, तो ये हो गया 2 और फिर यहाँ से लेंगे 3। देखिए इस तरह से हम दोनों किनारे छोड़कर बीच से मात्र लिए हैं, तो 3 हम इस तरह से लिए। अब हम फिर से 3 चेन लेंगे, 1 2 3। 3 चेन लेने के बाद में अब हमें फिर इस चीज़ को यहाँ पे स्टार्ट करना है। यहाँ जो हम 5 चेन लिए हुए थे, तो देखिए इसके नीचे भी ये चीज़ बना हुआ था, तो यहाँ पे हमें इसी चीज़ को स्टार्ट करना है। तो हम बीचों बीच में ले जाएंगे हुक को और एक इस तरह से बना लेंगे। फिर 3 चेन लेंगे, 1 2 3। अब हम यहाँ पे फिर से 3 बीचों बीच का 3 बनाएंगे, 1 2 और ये रहा 3। फिर से 5 चेन यहाँ पे लिए हुए थे हम, 5 की जगह पे 3 चेन लेंगे, 1 2 3 और बीच में एक और बना लेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमें दूसरा यहाँ स्टार्ट करना है। ये बन गया। फिर से 3 चेन लेंगे और 4 की जगह पे हम 3 बनाएंगे, बीचों बीच में हुक को डाल के बनाएंगे, 1 2 3। ये हो गया। अब देखिए अब यहाँ पे आप देखिए इस तरह से ये जो स्टार्ट हुआ यहाँ पे, ये यहाँ ख़त्म हुआ। ख़त्म होने से पहले ही यहाँ पे ये स्टार्ट हो गया। जैसे कि यहाँ पे 3 है, 3 अभी ये 3 के बाद 1 हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, लेकिन इससे पहले यहाँ पे 1 स्टार्ट हो चुका है। तो अब हमें करना क्या है, इसी चीज़ को जब हम ये फिर से वापस आएंगे तो यहाँ पे हमें 1 2 3 3 कर लेना है, 1 2 3। जैसे कि यहाँ पे हम किए थे 1 2 3, उसी तरह 1 2 3 कर लेना है। और इस स्थान पे हमें 1 सिर्फ बीचों बीच से यहाँ से लेकर 1 कर लेना है, यहाँ से लेकर हम 1 कर लेंगे। अगर आप 2 करती हैं तो फिर आपको यहाँ 1 के बाद 2 करना पड़ेगा, तो आपको यहाँ थोड़ा नीचे से भी चेंज करना पड़ेगा। अगर आप 1 के बाद 2 करेंगी, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 तो, और नहीं तो अगर आप 3 के बाद सीधे आप यहाँ पे 1 कर सकती हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये 1 जो है जब हम इसे वापस आएंगे बुनते हुए तो 1 की जगह 3 करेंगे, जिस तरह से यहाँ पे हम 3 किए हैं, और यहाँ पे हम 3 की जगह 1 करेंगे। जिस तरह से हम यहाँ पे 1 किए, यहाँ पे हम 1 कर लेंगे। तो इसी तरह से इसे बनाते हुए हम चले जाएंगे। एक यहाँ स्टार्ट होगा, एक ख़त्म होगा, तो दूसरा यहाँ स्टार्ट होगा, फिर अगला लाइन पे यही चीज़ यहाँ पे ऊपर में स्टार्ट होगा और ये ख़त्म होगा। यही चीज़ इसी तरह से हमें बुनते हुए चले जाना है। तो इसे आप जितना आप लंबा बनाना चाहती हैं बनाकर आप सबसे पहले तैयार कर लें। इस तरह से देखिए हमारे पास जो बेड है कान्हा जी का, उसका लंबाई कुछ इतना है। तो हम इसे इस अनुसार लंबाई में बनाकर यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट किए हुए हैं। अब हमें सिर्फ ऊपर में थोड़ा सा बॉर्डर देना बचा हुआ है। देखिए अब हम बॉर्डर किस तरह से देंगे। इसे तो हम देखिए इस तरीके से बनाकर यहाँ पे कंप्लीट किए हुए हैं।
देख रही हैं अब आप यहाँ पे फूल एक, जैसे कि ये एक जो है ये एक बनकर कंप्लीट होता है, और ठीक यहाँ पे 3 जब रहता है उसी वक्त दूसरा हम यहाँ पे शुरू कर देते हैं, और जब इस पे 3 रहता है तो हम यहाँ पे इस पे जब 3 आता है तो हम यहाँ पे अगला शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से करते हुए हम इसे जितना हमें लंबाई चाहिए था हम लंबाई में बुन चुके हैं। अब हम इस तरह का यहाँ पे तो बॉर्डर बुनेंगे। तो हम इस तरह से तो नहीं पट्टी बनाएंगे, हम यहाँ पे डायरेक्ट इस तरह से बनाना, डबल क्रोशिया बनाना शुरू कर देंगे। आप अगर चाहती हैं तो आप उस तरह का भी पट्टी बनाकर यहाँ लगा सकती हैं। उल्टा और सीधा इसे आप देख लें। देखिए यहाँ पे ये 4 है और हम यहीं पे इसी स्थान पे इसे बंद कर रहे हैं। तो 2 3 3 हो गया। अब हम यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4। इसे आप एक अंदाज से लेकर आपको यहाँ पे बनाना पड़ेगा। 5 हो गया 5। अब हम यहाँ पे ले आएंगे तो हो जाएगा ये 6 7 8। देखिए इस तरह से ये 8 हो गया। अब फिर हम यहाँ पे एक डालेंगे तो हो जाएगा 9। फिर देखिए अब हम इसे देख लेंगे, ज़्यादा अगर टाइट हो रहा है तो हम यहाँ पे एक और डबल क्रोशिया इस स्थान पे तैयार करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे यहाँ से फिर हम 1 2 3 डबल क्रोशिया यहाँ पे तैयार कर लेंगे। 1 2 3। देखिए ये इस तरह से बनकर आपका यहाँ पे तैयार होगा। तो इसी तरह से हम बुनते हुए इसे पूरी यहाँ पे इस लाइन को हम कंप्लीट कर लेंगे। बल्कि इस लाइन को नहीं कंप्लीट करेंगे, इसके ऊपर हम 1 या 2 भाग 2 लाइन और बुन लेंगे, ताकि इसका पूरा आपको ये चौड़ाई जो है, ये चौड़ाई आपको यहाँ भी बराबर हो सके। जैसे कि ये 2 अंगुल है तो इसे भी हम 2 अंगुल के लगभग बुनकर कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह से हम बुनकर इसे कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से देखिए हम इसे यहाँ पे 3 लाइन में बनाकर कंप्लीट किए हुए हैं। अब हम इसका किनारी बनाएंगे, जो आउटलाइन होता है वो बनाएंगे। तो देखिए इसे बनाने के लिए इस तरफ से तो आप आराम से समझ जाएंगी, इसलिए हम इस तरफ से बतला रहे हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। देखिए यहाँ पे हम डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। 1 2। इसका हमें कोना निकालना है, तो अगर कोना आपको निकालना है तो इसे और थोड़ा नज़दीक से हम लेंगे। जैसे कि देखिए यहाँ से हम लेंगे 1 2 3 4 और ये रहा 5 हो गया। अब हम यहाँ लाकर इसे बंद कर दिए। फिर से फंदे लेंगे, फंदे लेकर हम फिर से हम थोड़ी दूर से देखिए इस तरह से बनाना शुरू करेंगे डबल क्रोशिया। अब इस पे तो आप एक अंदाज ही ले सकती हैं। जैसे हम यहाँ पे लिए 1 2 3, 3 के बाद चौथा पे हम हुक को डाले हैं और 5 डबल क्रोशिया बना रहे हैं। 2 3 4 5। फिर इसे हम यहाँ लाकर इस तरह बंद कर देते हैं। देखिए ये आपका किनारा इस तरह से बनकर तैयार होगा। इसे आप किसी भी तरह से बनाकर डाल सकती हैं। यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि आप इसी डिज़ाइन को दें, आप यहाँ पे डिज़ाइन चेंज भी कर सकती हैं। ये हम चारों तरफ से इसे इस तरीके से बनाकर डाल देंगे। 4 और एक 5। फिर इसे यहाँ लाकर हम बंद कर देंगे। तो इस तरह से इसे हम चारों तरफ से बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं। तो इस तरह से देखिए ये बेडशीट बनकर कान्हा जी का तैयार होता है। इसे अगर आप चाहती हैं और इधर नीचे की ओर और डालना तो इसे आप और डाल सकती हैं। अब हम चलिए बेडशीट बन गया, तकिया कवर बनाते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, इस तरह से ये ले लेंगे। अब हम यहाँ पे 3 चेन बनाएंगे।
1 2 3। अब इस पे हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये रहा 15। हम 15 यहाँ पे डबल क्रोशिया डाले हैं। अब इस धागे को हम टाइट कर देंगे। देखिए इस तरह से हम इसे टाइट कर दिए। टाइट कर देने के बाद में इसे हम यहाँ पे आपस पे जोड़ लेंगे। अगर आप चाहती हैं इसे तो यहाँ पे और 5 डबल क्रोशिया आप डाल सकती हैं। देखिए जगह खाली डाल सकती हैं, और नहीं तो फिर इसे यहाँ पे आप इस तरह से जोड़ सकती हैं। तो हम यहाँ पे इसे जोड़ देते हैं। हम जोड़ेंगे इस तरीके से। ये रहा, ये इस तरीके से हम जोड़ दिए। अब हम 3 चेन ले लेंगे, 3 चेन, और इसी स्थान से फिर से एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब अगला चेन से एक डबल क्रोशिया तैयार करेंगे, फिर उसके अगला चेन से 2 डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। ये रहा 1 और ये रहा 1, 2 हो गया। फिर अगला चेन से एक डबल क्रोशिया तैयार करेंगे, 1, फिर अगला से 2 करेंगे, 1 और ये रहा 2। इसी तरह से एक बीच करते हुए एक चेन से 2 डबल क्रोशिया तैयार करते हुए हम यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए इसे गोलाई में हम बनाकर कंप्लीट कर लिए, तो यहाँ लाकर इसे जोड़ लेंगे। इस तरह से बनकर तैयार हुआ है। अब हम अगला लाइन बुनेंगे, तो 3 चेन ले लेंगे, फिर इसी जगह से एक डबल क्रोशिया और बना लेंगे। ये हो गया 2 डबल क्रोशिया। अब इस बार हम क्या करेंगे, एक चेन से एक डबल क्रोशिया, फिर से एक चेन से एक डबल क्रोशिया, यानी 2 अलग अलग चेन से एक एक डबल क्रोशिया हम यहाँ पे तैयार किए। अब अगला चेन से हम 2 डबल क्रोशिया तैयार करेंगे, 1 और 1 2। फिर एक चेन से एक डबल क्रोशिया, और फिर एक चेन से एक डबल क्रोशिया। अब फिर अगला से हम 2 डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। तो इस तरह से पहला लाइन जो ये बना लिए, इसके बाद पहला लाइन हम एक बीच करते हुए एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाए। अब दूसरा लाइन हम 2 बीच करते हुए एक चेन से डबल क्रोशिया 2 बनाएंगे, और तीसरा लाइन में 3 बीच करते हुए बनाएंगे, चौथा लाइन में 4, पाँचवा में 5। इस तरह से हम इसे 5 लाइन तक बनाकर कंप्लीट करते हैं। तो इस तरह से देखिए इसे हम कितना लाइन में बनाए, 1 2 3 4 5 लाइन में इसे बना लेने के बाद में हम ये 2 डबल क्रोशिया छोड़कर यहाँ पे हम 4 चेन लेकर एक डबल क्रोशिया बीच में तैयार किए हुए हैं। जैसे कि देखिए अभी आपको हम यहाँ कुछ यहाँ पे खोल कर बतला रहे हैं। ये यहाँ तक हम खोल लिए, ठीक है। अब 4 चेन ले लेंगे, 1 2 3 4 फंदे लेंगे, और 1 2 छोड़ने के बाद यहाँ पे हम हुक को डालेंगे और एक डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। फिर से 4 चेन लेंगे, 1 2 3 4, और इसे यहाँ लाकर जोड़ देंगे लास्ट में। तो इसे हम इस तरह से यहाँ पे तैयार किए। अब देखिए अब हमें क्या करना है, 1 2 3 4 5 हम ले लिए यहाँ पे डबल क्रोशिया, चेन 5 ले लिए हम। इसे हम यहाँ लाकर इस तरह से बना दिए डबल क्रोशिया। फिर चेन लेंगे, 1 2 3 चेन लेंगे। देखिए ये इस तरह से आ रहा है। तो 4 चेन हम ले लेते हैं, क्योंकि 3 चेन में कुछ सिकुड़न आने का डर है, तो 4 चेन हम ले लेते हैं। फिर इसके बीच से हम इस तरह से डबल क्रोशिया एक और तैयार करेंगे।
देख रही हैं आप, इस तरह से। फिर हम 4 चेन लेते हैं, 3 4, और फिर बीच में यहाँ पे डालेंगे और डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। 1 2 3 4, बीच में एक डबल क्रोशिया। इस तरह से हम इस लाइन को भी कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरह से हम इससे इस लाइन को भी कंप्लीट करेंगे। अब देखिए 4 चेन लिए, अब इसे यहाँ लाकर हम जोड़ देंगे। अब देखिए अब हमें क्या करना है, 1 2 3, 3 चेन ले लिए। अब यहाँ पे हमें डबल क्रोशिया बनाना है। 1 2 3 4 और एक 5 डबल क्रोशिया हम यहाँ पे बना लिए। अब हम फिर से फंदे लेंगे। फंदे लेने के बाद फिर इसे छोड़कर यहाँ पे हम 5 डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। अगर आप चाहती हैं तो यहाँ पे चेन बना सकती हैं आप चेन, या तो फिर आप इसे यहाँ पे इस तरह से कर सकती हैं। फिर यहाँ से हम फंदे लेंगे और ये 5 डबल क्रोशिया यहाँ पे तैयार करेंगे। 2 3 4 5। देखिए इसे अगर आप यहाँ पे बंद करेंगी, यानी कि इसे अगर आप यहाँ पे इस तरह से बंद करेंगी तो ये इस तरह का बन कर आएगा। और अगर आप नहीं बंद करेंगी तो देखिए हम यहाँ पे एक और बनाए हुए हैं वहाँ, तो ये नहीं बंद करेंगी तो ये चीज़ सामने आएगा जो कि देखने में अच्छा लगता है। तो आप इस तरह से इसे बना सकती हैं। तो चलिए हम बिना बंद किए हुए बनाते हैं। इसके लिए हम इसे खोल लेंगे, इसे खोल लिए और अब फंदे लेंगे और यहाँ से 5 डबल क्रोशिया फिर बनाना शुरू करेंगे। अगर आप चाहती हैं, टाइट हो रहा है, आपको लग रहा है, तो आप यहाँ पे डबल क्रोशिया की संख्या को बढ़ा सकती हैं, यानी 6 या 7 आप कर सकती हैं। 4 और ये रहा 5। तो देखिए टाइट नहीं होगा, टाइट नहीं होगा, ये इस तरह से आएगा, टाइट बिल्कुल नहीं होगा। तो इस तरह से हम चलिए इस लाइन को पूरा बनाकर कंप्लीट करते हैं। इसके बाद हम आप लोगों को एक लास्ट लाइन यहाँ पे बताएंगे, तो आपका ये बनकर तैयार हो जाएगा। इस तरह से बनाकर तैयार करेंगे। इस तरह से देखिए ये हम बनाकर तैयार किए। इसे तैयार कर लेने के बाद में फिर हम देखिए इस तरह से यहाँ पे जैसा कि उस कवर में दिया हुआ था उसी तरह का हम यहाँ भी डाल चुके हैं। इसे हम किस तरह से बनाएंगे, 4 यहाँ पे डबल क्रोशिया 5 चेन ले लिए, बीचों बीच में हम इसे जोड़ लेंगे, फिर 5 चेन लेंगे, 3 4 5, और फिर यहाँ पे लाके जोड़ेंगे और फिर इसे हम यहाँ पर लाकर इस तरीके से निकाल लेंगे, फिर 5 चेन लेंगे, 3 4 5, बीच में लाकर इसे हम इस तरीके से जोड़ लेंगे, फिर 5 चेन लेंगे, 3 4 5। अब इसे यहाँ पे लाएंगे और जोड़ेंगे, फिर इसे हम इस तरफ निकाल लेंगे इस तरीके से, फिर 1 2 3 4 5, फिर बीच में इस ढंग से फिर 5 चेन लेंगे, 1 2 3 4 5, और लास्ट यहाँ लाकर इसे हम कर लेंगे और इस धागे को हम कट कर लेंगे। इसे हम एडजस्ट कर लेंगे अंदर की ओर ले जाकर। तो देखिए ये इस तरह से बनकर आपका कंप्लीट होगा, इस तरीके का बनकर कंप्लीट होगा। अब यहाँ पे आप टिप बटन लगा सकती हैं। कवर जो रहेगा अंदर जो रहेगा यहाँ पे तकिया वगैरह, रुई वगैरह जो कुछ भी आप डालेंगी, यहाँ लाकर आप टिप बटन, इसे यहाँ पे टिप बटन डाल सकती हैं और एक यहाँ डाल सकती हैं। चाहे तो आप यहाँ एक एक दोनों तरफ डाल सकती हैं टिप बटन। तो इस तरह से ये बन के तैयार हो जाएगा, जो कि देखिए आपको
यहाँ इस तरीके से रहेगा जैसा कि आप यहाँ पे हमें भेजे थे। तो उम्मीद करते हैं कि इस तरह से आपको ये अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।